स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण रासायनिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया आपके किताब के अंदर बेसिकली 5 प्रकार की दे रखी है। एक बार इनको मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट दे रखी है आपके पास विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी आपके पास दे रखी है द्विविस्थापन, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ आपकी तीसरी दे रखी है जिसका नाम है संयोजन, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नंबर 4 दे रखी है वियोजन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को एक और नाम से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एडिशन रिएक्शन। दूसरी बनती है आपके पास डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, या इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट इसका नाम है आपके पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन आपके 2 रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। एक तो बनता है आपके पास ऑक्सीडेशन, एक आपके बनता है रिडक्शन। जब दोनों मिलती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपके बनती है रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। इस प्रकार से आप देखोगे इन 5 रिएक्शन को अपन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। यदि इसके अपन लैंग्वेज की बातें करते हैं तो वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर आपको दे रखा हो, मैं सिंपल से एग्जांपल देके बताऊँ। जैसे कि आपके पास ये कोई लिखी हुई रिएक्शन है, वो दूसरा आपके पास बन रहा है ये वाला। ठीक है, इनसे क्या बनेगा? दोनों के मिलने से आपको एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है आपके पास? नया प्रोडक्ट आपके बन रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास? एक नया प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं, ये मान लो पहले ए था, ये बी था, अब इससे क्या बन रहा है आपके पास? ए बी, या इसका बोल सकते हो सी के फॉर्म में एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सबसे कॉमन वाला एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और साथ ही साथ क्या होती है? कुछ इसमें क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? एनर्जी मुक्त होती है। तो जो एनर्जी मुक्त होती है, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि एक और मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि आपके बन रहा है ये ग्लूकोज दे रखा था। ग्लूकोज का होता है श्वसन के कारण ये टूटता है ग्लूकोज, तो इससे बनता है 6CO2 प्लस आपके बनता है 6H2O प्लस क्या बनती है आपके पास? एनर्जी बनती है। प्लस क्या बनती है? एनर्जी। तो एनर्जी बन रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उत्पाद तो आ रहा है, साथ साथ में क्या होता है? अभिकारक होता है, मतलब क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इनको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडो नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच heat is also emitted during the formation of product, such reaction is called exothermic reaction। जिसमें क्या होता है? साथ साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनती है। इसी प्रकार से और भी आपके बनते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि
प्लस आपके पास O2 है। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराओगे? ऑक्सीजन के साथ, तो इससे आपके बनता है MgO। रिएक्शन आप देख रहे हो बैलेंस में नहीं है, O दे रखे थे 2, यहाँ लिखा हुआ है 1, इसको काम करो 2 से कर दो मल्टीपल। अब यहाँ पर Mg कितना हो गया 2, यहाँ कितना आ रहा है 1, इसको क्या करोगे आप 2 से करोगे मल्टीपल, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ये को दे रखा है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है प्लस क्या हुआ आपके पास ऑक्सीजन गैस, इसको क्या किया आपने मिक्स किया, तो इससे बनता है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है आपके पास? वाटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपके पास? वाटर बनता है। ये भी गैसियस फॉर्म में दे रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना लिखे अपने 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, इसको करोगे 2 से मल्टीपल। अब यहाँ H कितना हो रहा है 2 × 2 4, यहाँ कितना हो रहा है 2 का किससे करोगे मल्टीपल का आंसर 4 आएंगे, बोलोगे 2 से। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, साथ साथ में उत्पाद भी बनते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे है अपन के पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं विजन अभिक्रिया। जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें क्या होगा कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, तो क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अपन विजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिनके टूटने से, एक के टूटने से 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? उत्पाद बनते हैं। जैसे कि आपके पास ये कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कोई प्रोडक्ट था और इससे आपके क्या होगा? टूटने से, ये पहले क्या था आपके पास? ए बी था, इसके टूटने से एक तो ये बन गया आपके पास, इसको बोलते हैं ए, और एक आपके दूसरा बन जाएगा जिसको बोलते हैं अपन बी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? एक अभिकारक से कितने बन रहे उत्पाद? 2 बन रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? डिसोसिएशन, या इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से जो आपके दैनिक जीवन में काम आता है? जैसे कि लिखा हुआ है CaCO3, इसको बोलते हैं अपन चूना पत्थर, क्या बोलते हैं अपन? लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? लाइमस्टोन, इसको बोलते हैं अपन चूना पत्थर। जब क्या कहते हैं इसको अपन? गर्म करते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? गर्म करते हैं, तो इससे आपके बन जाएगा CaO प्लस बनता है CO2, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम इसका बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में आपके पास CO2 गैस बनती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के अंदर आपको हीट देनी पड़ रही है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। वैसे इसमें क्या हो रहा है? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं अपन? ताप लगा रहे हो, ट्रायंगल किया, ताप दे रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं अपन तापीय अपघटन, या इसको तापीय वियोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको अपन? थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें ताप देकर इसको गर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्या होता है? एक होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन भी होता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस भी होती है रिएक्शन। कौन सी होती है आपके पास? इलेक्ट्रोलाइसिस वाली रिएक्शन। जैसे कि नमक होता है कि नहीं, नमक NaCl, जब क्या होता है इसका अपन लेते हैं जलीय विलयन। क्या लेते हैं अपन? जलीय विलयन। क्या कहते हैं? इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो आपके बन जाता है आपके पास 2Na+, और आपके साथ में बनता है Cl2 बनता है। क्या बनता है? 2Na+, क्या बनता है आपके पास? Cl2 बनता है। एक्चुअली क्या होगा, ये जो आपके बनता है नमक, अब इसमें क्या होगा आपके पास? यहाँ पर ले लेंगे, इसमें नमक का विलीन ले लेंगे। क्या लेंगे इसके अंदर? NaCl का लेंगे अपन सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 लेते हैं अपन इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 इलेक्ट्रोड। एक तो बनता है आपके पास एनोड, एक आपके पास बनता है कैथोड। एक तो बनता है एनोड, एक आपके पास बनता है कैथोड। तो एनोड तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, और कैथोड होता है नेगेटिव। जो मैंने सिरा बड़ा कर रखा है वो बनेगा आपके पास एनोड, जो छोटा कर रखा है वो क्या बन जाएगा आपके पास? नेगेटिव सिरा। तो ये तो आपके बन जाएगा, इस तरफ तो बनेगा हमेशा आपके कैथोड, ठीक है, और इस तरफ हमेशा बनता है एनोड। ये प्री पार्टी के अनुसार से होता है। एनोड को हमेशा लिखते हैं लेफ्ट साइड में, कैथोड को लिखते हैं हमेशा राइट साइड में। अब देखो अपोजिट चार्ज की हो जाएगा, क्या जाएगा? हमेशा अपोजिट चार्ज की हो, यानी कि प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। अब सोडियम के पास क्या आता है? प्लस, तो सोडियम का जाएगा माइनस वाले,
यानी कि ये जो आपके सोडियम धातु है वो कहाँ अपन को प्राप्त होगी, कैथोड पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी अपन को, एट दी कैथोड। और इसके ऊपर क्या आता है, चार्ज माइनस पे, यही तो बनता है Na+Cl माइनस से क्या बनता है आपके पास NaCl, तो माइनस वाला का जाएगा प्लस वाले के पास, प्लस का जाएगा माइनस, इसके पास क्या रहा चार्ज माइनस है, तो ये का जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये कहाँ दे रखा है आपके पास एनोड पर, तो आपके Cl2 का बनती है आपको एनोड पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हो, इसमें क्या ले रहे हो, ये भी टूट रहा है, एक अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं, दोनों टूट रहे, लेकिन किसके कंडीशन में टूट रहे, विद्युत धारा लगाने पर टूटते हैं। इसी प्रकार से एक और दे रखा है जिसको बोलते हैं अपन प्रकाशिक अपघटन, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक अपघटन भी रिएक्शन बनती है। प्रकाशिक अपघटन को बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक अपघटन। जैसे कि दे रखा है रिएक्शन 2AgBr, 2AgBr जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये क्या होता है, टूटता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, Hv लिखा है, इसका मतलब क्या होता है सनलाइट, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा 2Ag प्लस आपके Br2। ये जो रिएक्शन बनती है इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का होता है, इस रिएक्शन का प्रयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग किसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसका उपयोग किसमें होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। पहले इसका उपयोग करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आजकल तो बहुत कम हो गया है, आजकल मॉडर्न का ज़माना है, सबके पास बड़े बड़े फ़ोन है, ठीक है। उसमें अगर तो आप लोग फ़ोटो ले लेते हो, सेल्फी ले लेते हो, ठीक है, ले बेटा सेल्फी ले ले रहे, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और पहले के टाइम पता है वो कैमरे आते थे, उसमें रील आती थी, कैमरा बोलता देखो आपके ये ऐसा फोटो आया है, आप उसको झाँक कर देखते कैसा फोटो है, तो वो वाला किससे होता है आपके पास, ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। चाणक्य बोर्ड के अंदर रिएक्शन पूछी गई है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे हो इन सब के अंदर, यहाँ पर आप लाइट ले रहे हो, यहाँ पर आप ताप ले रहे हो, यहाँ पर आप करंट दे रहे हो, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि इन अभिक्रियाओं में आपको उत्पाद लाने के लिए क्या करना है, आपको उत्पाद लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको ताप को देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, ताप दे रहे हो, तो यानी कि इस प्रकार क्या कहते हैं, इन अभिक्रियाओं को उष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को प्राप्त करने के लिए क्या करनी होती है, हमें उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये क्या हो रहा है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, ये इसमें देखिए विद्युत धारा, इसमें क्या उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर आप एक और मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि ये लिखा हुआ है CaO, ठीक है, ये तो आपके दूसरा बन जाएगा। मैं आपको संयोजन का बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि CaO के अंदर कहते हैं अपन वाटर को ऐड करते हो, क्या करते हो, वाटर को ऐड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्विक लाइम, यानी कि बिना बुझा छूना। CaO क्या बोलते हैं, बिना बुझा छूना कहते हो। तो क्या कहते हैं, आप इसमें वाटर मिलाते हो तो इसमें बनता है CaOH2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड था, इससे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बन जाता है आपके पास, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्लैक्ड लाइम, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना। और जब क्या होता है, ये बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है। जब CaOH2 की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, CaOH2 की क्रिया जब क्या होता है, आपने घरों के अंदर देखा होगा पुट्टी वुट्टी करते हैं, अब बोलते हैं ना हमारे घर में पुट्टी कराई है, व्हाइट रंग की पुट्टी होती है, तो जिसमें पुट्टी करते हैं उसमें देखना, उसमें क्या होती है, थोड़ा हल्का कालापन सा होता है, एकदम चमक नहीं आती है। 2-3 दिनों के बाद आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से चमक आती है, एकदम से कमरा वाइट दिखता है, जैसे कि कोई बड़ी से आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है। तो वो किस कारण से होता है, क्या करता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, चूने को आपने मिलाया पानी में, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका आपने दीवार को रंग दी है। अब क्या करेगा, ये वायुमंडलीय CO2 से रिएक्शन करता है और इससे बनता है CaCO3। क्या बनता है इससे, CaCO3, और प्लस आपके बनता है H2O, प्लस क्या बनता है आपके पास, H2O बनता है। CaCO3 प्लस क्या बनता है आपके पास, H2O। और इसी CaCO3 के बनने के कारण से क्या होता है, हमारे घर की दीवारें कैसे एकदम सफ़ेद दिखती है 2-3 दिनों के बाद, प्लास्टर करने के बाद। तो ये सब आपके क्या बनता है, विजन के बारे में। ये जो मैंने बताया है ये स्पेशली किसका है, कॉम्बिनेशन के लिए, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि एक और दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे कि FeSO4, जब इसका क्या होता है, डिसोसिएशन, जब ये टूटता है, इसके टूटने से
तो आपके बन जाता है इससे Fe2O3 प्लस आपके बनता है SO2 प्लस आपके बनता है SO3। एक अभिकारक था, 1 2 3 उत्पाद बनते हैं। आप देख लो वो कितने थे, 8 थे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 S है, 2 S है, 2 Fe 2 Fe है। इसे एक और दे रखा आपके पास 2PbNO3, 2PbNO3 इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं अपन? लेड नाइट्रेट कहते हैं, कहते हैं लेड नाइट्रेट कहते हैं। जब ये टूटता है तो इससे आपके बनता है 2PbO प्लस आपके बनता है 4NO2 प्लस आपके बनता है ऑक्सीजन। क्या बनता है आपके पास? ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर आप देखोगे Pb कितने लिखे हुए थे? 2। Pb कितना है आपके पास? 2। N कितने थे आपके पास? 2 × 2 4, ये हो रहा है आपके पास 4। रेस्ट O को गिन लो आप लोग, ये हो रहा है 3 × 2 6, 6 × 2 12, ये हो गए 2 और 2 4, 4 × 2 8, 8 + 4 12। इस प्रकार से देख लो एक अभिकारक के टूटने से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है? एक अभिकारक में से एक समूह को किसी अन्य अभिकारक के समूह द्वारा हटाया जाता है। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट वन ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय द अनदर ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या होता है? अभिकारक के एक समूह को दूसरे अभिकारक के समूह द्वारा हटाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं इसको कॉमन शब्दों में कहूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होगा क्या करता है? वो किसी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है एक रिएक्शन आपके पास दे रखी है, जैसे कि H2SO4 की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो? Fe धातु के साथ। किससे करवा रहे हो? Fe धातु से करवाते हैं। क्या करेगा? ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? FeSO4 प्लस आपके बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार से जैसे एक दे रखा है आपके पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4 की रिएक्शन किससे करवाते हो? अपन जिंक मेटल से करवाते हो। तो इसमें क्या होगा? ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ZnSO4 प्लस आपके हो जाएगा कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी। यानी जो पहले आपके कॉपर का जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो कैसा था आपके पास? ब्लू कलर का था। कैसा था आपके पास? ब्लू कलर। आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है, ब्लू कलर। और ये आपके बन जाएगा अभी आपके कलरलेस हो जाएगा। यानी क्या किया इसने? इसको डिस्प्लेस किया। तो ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? ये इसको डिस्प्लेस क्यों कर रहा है? इसका कारण क्या है? तो मैंने आपको एक इससे पहले भी आप एक वीडियो देखोगे तो इसमें जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है इसका कारण क्या है? तो देखो मैंने इसके लिए आपको एक पहले भी वीडियो बनाई जिसमें ट्रिक मैंने बताई हुई है। इसमें आ जाएगा आपके पास नाक, कैल्शियम, मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। नाक, कैल्शियम, मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। यहाँ पर आपके बन जाएगा हाइड्रोजन। वैसे ये धातु नहीं है, फिर भी इसको याद रखना। एक आपके बनता है छापा CHAPA। यहाँ पर या ऊपर U नीचे U, फिर आ जाएगा GGT। GG क्या आ जाएगा आपके पास? T, ठीक है ना। नाक, कैल्शियम, मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। हाइड्रोजन गैस में नहीं आता है, छापा, ठीक है। अब जो है ना ऊपर वाला क्या करेगा? अपने से नीचे लगता है, डिस्प्लेस करता है। ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, यानी कि हटाता है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो H2 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ Fe। तो देखो Fe क्या है? जस्ट H2 के ऊपर है, यानी क्या कहता है? ये इसको इजीली डिस्प्लेस करेगा। लेकिन रिएक्शन ऐसी दे रखी होती कि FeSO4 प्लस इसकी रिएक्शन अपन H2 से करवाते तो आप बोलोगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। इसका कारण क्या है? H2 का आ रहा है इसके नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। इस कारण से ये क्या होगी? रिएक्शन नहीं होगी। इसी प्रकार से एक आपके प्रश्न बनेगा कि FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इस पर आप देख रहे हो Cu दे रखा है नीचे, Fe दे रखा है आपके पास ऊपर, यानी कि Fe ये देख लो के बाद ZnSO4, ठीक है ना। क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? क्या Cu दे रखा है नीचे, Zn दे रखा है ऊपर, इसको पॉसिबल नहीं है। लेकिन कर सकता है ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है। इस कारण ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऊपर क्या लिखी हुई है? CuSO4 प्लस Zn क्या कर रहा है? ये इसको इजीली इसको रिप्लेस कर देगा। इस कारण क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं? अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ को कोई अन्य पदार्थ हटा देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया।
आने वाले वीडियो के अंदर आपको दो प्रकार बताने हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक और रहेगा आपके पास संसारण जिसको बोलते हैं कोरेशन, एक रहेगा आपके पास रेंसिडिटी। देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा होगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।